एवरीवन। आज एक बार फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर जो है ये बेसिकली एक वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट में कनेक्शन किया जाता है उसका, और उसी के सारे एप्लीकेशन हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसकी सर्किटरी क्या है, अरेंजमेंट क्या है। तो दिस इज अ ड्राइवर बैटरी जिसे हम अभी के लिए आइडियल कंसिडर करते हैं। इसका EMF E है। उसके सीरीज में एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इट इज बेसिकली ए करंट लिमिटर। उसके बाद में इन्हीं के सीरीज में लगाई जाती है ये वायर, द पोटेंशियोमीटर वायर। आपको तो याद ही है पोटेंशियोमीटर वायर कौन सी मटेरियल से बनती है। जी हाँ, मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटन या फिर नाइक्रोम से बनती है, बिकॉज दीज हैव लार्ज रेजिस्टिविटी, है ना। ओके, अब क्या है कि जो डिवाइस, एक कोई डिवाइस जिसके लिए हमें वी वांट टू चेंज द वोल्टेज गिवन टू द डिवाइस, है ना, हमें स्मूथली उसको चेंज करना है वोल्टेज को फ्रॉम से 0 टू V वोल्ट्स। तो फिर ये जो वायर AB है, RS और E का इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है सो दैट द वोल्टेज V इज द टोटल वोल्टेज बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। मतलब वो जो पूरी वायर है उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो V रहेगा, बचा हुआ वोल्टेज RS में चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये डिवाइस जो है उसका एक एंड हम A पे लगाते हैं और दूसरा एंड हम लगाते हैं हमारे स्लाइडर को। ठीक है, अब देखिए ये जो AC वायर है इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस डिवाइस को मिलने वाला है। मतलब ये C पॉइंट अगर बिल्कुल A के पास हो या A के ऊपर ही हमने अगर उसको कोइंसाइड कर दिया तो ये डिवाइस को 0 वोल्टेज मिलेगा, और अगर ये C हमारा B की तरफ जाता है, टोटल B के ऊपर रखते हैं, तो पूरा का पूरा वोल्टेज भी इस डिवाइस को मिल पाएगा। और फिर इसके बीच में जैसे हम इसको स्लाइड करते हैं तो वोल्टेज चेंजेस बिटवीन 0 एंड V। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। क्या डिवाइड हो रहा है, देखिए ये टोटल वोल्टेज इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट जो AC के बीच का वोल्टेज है और दूसरा पार्ट जो CB के अक्रॉस का वोल्टेज है, ये हमने डिवाइड कर लिया और उसमें से एक पार्ट हमने यूज कर लिया, है ना। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर या फिर पोटेंशियल डिवाइडर। जो भी इन जनरल हम नॉब्स यूज करते हैं ना, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल, मैं बताने ही वाली हूँ आपको, वॉल्यूम कंट्रोल के लिए या फिर करंट कंट्रोल के लिए, जो भी हम मतलब गोल घुमा के जहाँ पर ये हो जाता है, स्लाइडिंग होता है वोल्टेजेस या करंट्स या स्पीड्स या व्हाटएवर, एवरीवेयर वी यूज समथिंग सिमिलर टू अ पोटेंशियल डिवाइडर। सो लेट्स सी, whenever any device needs to be given a variable voltage, say between 0 and V volts, an arrangement similar or as shown in the figure is made. मैंने आपको बता दिया क्या arrangement है। The slider can be set according to the voltage required and it can be changed also. So what is VAC? As I have written here, it is, देखिए ये पूरी वायर का लेंथ L है, I have written here LAB equal to capital L। उसमें से तो कैपिटल L के लिए V वोल्टेज है और L1 के लिए वोल्टेज कितना होगा, VAC, इट विल बी L1 by capital L into V, है ना। ये नॉर्मल हमारा जैसे पोटेंशियोमीटर का जो एक्सक्यूज मी जो इक्वेशन रहता है वो इक्वेशन है ना। वहां पर हमने लिया था पहले कंपैरिजन में E1 by E2 equal to L1 by L2। यहाँ हमने VAC upon V equal to L1 by L लिया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर है। And therefore this voltage VAC is fed to the device, ये वाला। ठीक है, अगर हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए हम स्लाइडर को उधर सरकाएंगे, और अगर कम वोल्टेज चाहिए तो हम उसको इस तरह स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली यही अरेंजमेंट होती है। ये डिवाइस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या हम वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिवाइडर जैसा यूज कर रहे हैं उसको, या फिर मोशन सेंसर के जैसे यूज कर रहे हैं, या फिर ऑडियो कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं। बेसिक अरेंजमेंट सेम होती है। अब चलो देखते हैं मोशन सेंसर कैसा होता है। मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी सेंस्ड एंड मेजर्ड बाय अटैचिंग द स्लाइडर टू द मूविंग डिवाइस। मतलब ये जो डिवाइस होएगा वो मोशन वाला, मूविंग वाला डिवाइस होएगा। मतलब यहाँ जो मैंने ऐसे वायर दिखाई है ना, तो वो ऐसे फ्लेक्सिबल वायर नहीं होती, वो एक
रिजिड वायर होती है और अगर ये मूव करता है तो वो उसके साथ साथ ही मूव करने वाली है इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होती है उसमें ये स्लाइडर, आप फिर से नई फिगर बनाइएगा, उसके लिए मैं यहीं पर उसका चेंज कर रही हूँ, आप उसको नया बनाओ, ठीक है। ये इस तरह से होता है एंड दिस इज अ रिजिड रॉड, मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो अगर डिवाइस में कोई मोशन होती है, इधर से उधर जाता है, तो ये स्लाइडर भी उसके साथ साथ ऐसा मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये वाली वायर फ्लेक्सिबल है और यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो डिवाइस इधर सरक गया तो फिर ये भी इधर राइट साइड में मूव कर जाएगा, अगर इधर आया तो वो स्लाइडर उसके साथ मूव करेगा। एंड व्हेन द स्लाइडर मूव्स देन यू नो दैट द वोल्टेज हियर विल चेंज। अगर वोल्टेज चेंज होता है तो वो सेंस करने वाला एक सेंसर रहता है एंड दैट सेंसर, मतलब ये डिवाइस के साथ साथ यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर भी रहता है, मतलब इन दिस सर्किट अदर हियर और हियर विच विल रीड द डिफ्लेक्शन, है ना। या तो वोल्टेज मेजर कर सकता है या गैल्वेनोमीटर कैन मेजर द करंट, व्हाटएवर इज द कंडीशन। So the slider position will read the voltage. Any motion of the device will change the position of the slider, thereby changing the voltage VAC. This change is then first amplified and then calibrated into the displacement produced. तो फिर एक कैलिब्रेशन होता है कि अगर ये इसका वोल्टेज 1 मिलीवोल्ट से चेंज हुआ तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट से 1 सेंटीमीटर हुआ। तो फिर अगर 5 मिलीवोल्ट से चेंज हो रहा है वोल्टेज, इसका मतलब डिवाइस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है। Some such calibration is made there by proper experimentation, proper calibration method, standard जो methods होती है वो लगा के ये सब किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो इट इज अ वोल्टेज डिवाइडर ओनली, ठीक है। वो डिवाइस चेंज हो गया तो हमारा काम उसका चेंज हो गया, ठीक है। चलिए, द थर्ड वन विच वी आर गोइंग टू सी नाउ इज एन ऑडियो कंट्रोल। हम हमारे मोबाइल में कितने सारे कंट्रोल्स यूज करते हैं ना, हम स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, हम वोल्टेज कम हम वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं, है ना। ये सब जो कंट्रोल्स होते हैं दे आर डन थ्रू सम सच अरेंजमेंट इनसाइड योर मोबाइल, ठीक है, या फिर कहीं पर भी। ऑलराइट, हम सिंपल जैसे फैन का भी जब हम ये चेंज करते हैं ना, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, उसका स्पीड कंट्रोल करते हैं, तो सिमिलर concept is used है। चलिए अब ऑडियो कंट्रोल देखते हैं। The potential divider arrangement is also used in low power audio systems to control the audio volumes, frequency attenuation and other characteristics of audio signal। क्या है मतलब, अगर जैसे हम किसी लाउड स्पीकर है उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं, आपको पता है ना ऐसे गोल घूमने वाले रॉड्स रहते हैं, है ना। या फिर आपने कभी कई बार देखा होगा म्यूजिक अरेंजर्स जो होते हैं उनके पास वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से कई सारा काम चलता है। आप देखते होंगे वहाँ पर वो कुछ स्लाइडर्स रहते हैं, वो हमेशा ऊपर नीचे करते हैं। वो जो रोलैंड वगैरह वाला बड़ा सा, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, कीबोर्ड और व्हाटएवर, तो वो जो होता है उसके जो सारे कंट्रोल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, दे आर जस्ट नॉब्स एंड दे आर जस्ट लाइक बेसिकली दे आर स्लाइडर्स। तो बस ऊपर कोई नीचे कोई ऊपर ऐसे करते हैं। व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, हर एक वो स्लाइडर को अटैच होता है एक सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर और वहाँ से वो रीड करता है, सेंस करता है और वो आपको फिर सुनाई देता है। अंडरस्टूड। तो ये सारे जो कंट्रोल्स हैं दे आर बेसिकली डन बाय द वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट इन अ पोटेंशियोमीटर। ऑलराइट, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये बिल्कुल सीधा ऐसा लिखिए, ये जो है ये आपको हर एक में ड्रॉ करना है फिगर। मतलब आपको ऑडियो कंट्रोल का भी पूछते हैं तो भी यही फिगर ड्रॉ करनी है, अगर आपको मोशन सेंसर का भी पूछते हैं तो भी वही फिगर ड्रॉ करनी है, और अगर वोल्टेज डिवाइडर में है तो यही फिगर ड्रॉ करनी है। ऑलराइट, अब देखते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। तो क्या है एडवांटेजेस या मेरिट्स, लेट्स सी। तो यहाँ मैंने पोटेंशियोमीटर के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर वोल्टमीटर के बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, potentiometer is very sensitive and it is more sensitive than voltmeter. Voltmeter is less sensitive. Actually potentiometer जो है वो बहुत जल्दी भाप लेता है कोई भी चेंज को, है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। छोटा सा भी चेंज हुआ ना नल पॉइंट से, आपने बिल्कुल 1 मिलीमीटर भी इधर या उधर
आपका पॉइंटर लिया तो एकदम से डिफ्लेक्शन आ जाता है। इतना ज्यादा सेंसिटिव मतलब छोटी सी चीज को जल्दी से समझ लेना, तो ये वोल्टमीटर के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट, potentiometer can measure EMF of the cell. Very important point. Why can it measure the EMF of cell? Because it is based on null deflection. अब इसे क्या होता है, हमें पता ही है कि जब भी किसी भी सेल से बैटरी से करंट चलता है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, एंड इन द टर्मिनल्स डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज द EMF, वहां पर थोड़ा कम वोल्टेज आता है। और क्योंकि पोटेंशियोमीटर का जो भी अरेंजमेंट है इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन मतलब है नो करंट थ्रू द सेल जिसका हमें EMF फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसमें से करंट जा ही नहीं रहा है मतलब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप ही नहीं होगा वोल्टेज, और अगर कुछ ड्रॉप नहीं होता है देन द टर्मिनल्स will get the voltage equal to the EMF, है ना। तो ये होता है पोटेंशियोमीटर में, and it can also measure the terminal potential difference। अगर हमने वहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया और वहां से करंट चलाया तो फिर जो टर्मिनल पोटेंशियल मिलेगा डिफरेंस that will not be EMF, it will be any other potential, है ना। तो ये कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है, और मेन इसका जो मतलब ट्रम्प कार्ड है इट इज दैट इट कैन मेजर द EMF ऑफ द सेल। और वोल्टमीटर जो है वो EMF कभी भी मेजर नहीं कर सकता बिकॉज इट डज नॉट, its principle is not null deflection, है ना। It is not based on null deflection. It cannot measure EMF of a cell and it always draws some current, क्योंकि जब तक करंट नहीं चलेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा, और अगर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो वो कुछ मेजर नहीं कर पाएगा, है ना। तो फिर it can only measure the terminal potential difference, है ना। So because some current will always be drawn from the cell when we use a voltmeter across it, and therefore it cannot measure EMF, it can only measure the terminal potential difference, है ना। पर ये measure कर सकता है EMF। चलिए next point is potentiometer is extremely accurate in measurement। क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है तो थोड़ा सा भी वोल्टेज में फर्क हुआ ना तो वो झट से उसके समझ में आ जाते हैं, वो डिफ्लेक्शन दे देता है और फिर हमें समझ में आता है, एंड देयरफॉर इट इज वेरी एक्यूरेट। ठीक है, वोल्टमीटर इज नॉट सो एक्यूरेट इन मेजरमेंट। ठीक है, इसका रीजन तो यही है कि हम जो उसका सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, आइडियली वो रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट, लेकिन अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो कुछ करंट ही नहीं जाएगा वोल्टमीटर में से, और अगर कुछ करंट नहीं जाएगा तो वो मेजर नहीं कर पाएगा, isn't it? एंड इसीलिए वो हम इन्फिनिटी नहीं रख सकते, और जहां वो हमने इन्फिनिटी से कम किया तो ये सारे उसके लिमिटेशंस वहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट फॉर पोटेंशियोमीटर इन फेवर ऑफ पोटेंशियोमीटर, इट कैन मेजर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो। कितना छोटा? of the order of microvolts, 10⁻⁻6 volts, इतना भी मेजर कर सकता है वोल्टमीटर, सॉरी पोटेंशियोमीटर, इतना छोटा वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। लेकिन वोल्टमीटर ऐसा नहीं कर सकता, इट कैनॉट रीच सच अ स्मॉल वोल्टेज फॉर द सेम रीजन एज आई टोल्ड हियर, कि उसका जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, एंड दैट इज व्हाई it cannot measure very small voltage। ठीक है, ऑलराइट। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस आपको ये लाइन से चीजें लिखनी है, जितनी मैंने लिखी है उतनी भी आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चाहे तो आप ये सेंटेंसेस कंप्लीट कर सकते हो, लाइक पोटेंशियोमीटर इज नॉट वेरी एक्यूरेट इन मेजरमेंट, वोल्टमीटर this is very accurate in measurement, voltmeter is not very accurate in measurement, ऐसा आप लिख सकते हैं। बोर्ड पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 2 मार्क्स का रहता है। कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। तो यही लिखना है जो मैंने लिखा है, चाहे तो आप सेंटेंसेस कंप्लीट कर सकते हो, लाइक मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर, यू कैन से दैट potentiometer is more sensitive than voltmeter, that change you can do।
सिमिलरली यहाँ पर पोटेंशियोमीटर इज वेरी एक्यूरेट इन मेजरमेंट, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे चेंजेस आप कर सकते हैं, बाकी ये भी लिखा तो मेरे हिसाब से फुल मार्क्स मिलने चाहिए। ऑलराइट, अब आते हैं द ओनली डीमेरिट ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक ही है जिस चीज के कारण हम पोटेंशियोमीटर इतने गुण होने के बावजूद भी हम उसे ज्यादा यूज नहीं करते हैं। क्या है वो रीजन? लेट अस सी। द ओनली डिसएडवांटेज इज पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल। वोल्टमीटर इज वेरी इजी टू कैरी एनीवेयर। वोल्टमीटर आप सभी ने देखा है, छोटा सा डिवाइस होता है ना। और पोटेंशियोमीटर का पसारा बहुत होता है, वो लंबी सी वायर है ना, फिर वो एक ड्राइवर बैटरी, फिर वो रियोस्टैट, फिर वो की चाहिए हमें, है ना, फिर वो सेल्स सारे लगे हुए। तो इट इज अ वेरी आई मीन बल्की काइंड ऑफ इक्विपमेंट। वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वोल्टमीटर के इतने डिसएडवांटेजेस है, फिर भी हम उसको ही यूज करते हैं व्हेनेवर वी वांट टू यूज इट एज अ मीटर टू मेजर एनी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ अगर हमें बहुत एक्यूरेट और बहुत लाइक छोटा सा वोल्टेज अगर मेजर करना है, या फिर हमें ईएमएफ मेजर करना है, देन we must go in for potentiometer. But for our all other needs, we have this voltmeter as our good friend, okay, even if it has some more limitations than potentiometer. All right, तो यही लिखिएगा आप और full marks you will get, ठीक है? So that's all in this session. Bye bye.